नमस्कार मित्रों, शिव पार्वती के प्रेमी जनों, भक्तजनों, आइए श्रावण मास की कथा का 18वें अध्याय का को प्रारंभ करके इसका महात्म्य जानते हैं। श्रावण मास में 18वें अध्याय की कथा में श्रावण शुक्ल दशमी तिथि का महात्म्य का वर्णन किया गया है। तो आइए शिव जी का ध्यान करें, माता पार्वती का ध्यान करें। कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः। कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः। कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः। ओंकारेश्वर महादेवाय नमः। ओंकारेश्वर महादेवाय नमः। आइए भक्तजनों, 18वां अध्याय, 18वें अध्याय में श्रावण शुक्ल दशमी तिथि का महात्म्य का वर्णन किया गया है। तो आइए 18वें अध्याय की कथा को आरंभ करती हूँ। भगवान शंकर ने ब्रह्मापुत्र सनत कुमार से कहा, हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें 18वें अध्याय की कथा का महात्म्य बताता हूँ, सो बड़े ध्यान से सुनो। श्रावण शुक्ल दशमी तिथि के विषय में बताता हूँ। दशमी तिथि के दिन, श्रावण शुक्ल दशमी तिथि के दिन व्रत करना चाहिए। व्रत का शुभारंभ करके वर्ष के प्रत्येक माह की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को व्रत रखना चाहिए। इस प्रकार अगले श्रावण शुक्ल दशमी को इसका उद्यापन करना चाहिए। राजा को राज्य की उन्नति के लिए, कृषक को खेती की उन्नति के लिए, वैश्य को व्यापार की उन्नति के हेतु, स्त्री को पुत्र प्राप्त हेतु तथा अन्य प्राणियों को धर्म, अर्थ तथा अपने व्यवसाय की उन्नति के हेतु इस व्रत को करना चाहिए। हे सनत कुमार, इस व्रत को आशा दशमी नाम के व्रत के नाम से जाना जाता है। जिसको भी किसी भी प्रकार का दुख हो तो उसके निवारण के लिए श्रावण शुक्ल दशमी की रात्रि को स्नान कर व्रत का शुभारंभ करे। रात्र को 10 दिशाओं को फूल, पल्लव, चंदन या जौ के आटे से अपने घर के चारों ओर चौक को अंकित करके वाहन सहित स्त्री चिन्ह द्वारा चिन्हित करके घी से तैयार किया हुआ नैवेद्य देकर अलग अलग दीपक देना चाहिए। इसके बाद ऋतु के फल देकर अपने मनोरथ को इस प्रकार स्पष्ट करना चाहिए। हे आशा दशमी व्रत माता, मेरी आशा पूर्ण हो, मेरा मनोरथ पूर्ण हो और मेरा कल्याण हो। इस प्रकार प्रतिमास निरंतर व्रत करना चाहिए और ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। वर्ष की समाप्ति पर इसका उद्यापन करना चाहिए। सोने चांदी की 10 दिशा रूप देवताओं की प्रतिमा बनाकर अपने सगे संबंधियों के साथ स्नान आदि करके
अपने घर के आंगन में भक्ति भाव से दिशाओं का क्रमशः सभी दिशाओं का क्रमशः आवाहन करके स्थापना तथा पूजा करनी चाहिए। दिशाओं के मंत्र इस प्रकार हैं। ऐन्द्रिय दिशा, 10 दिशा रूप देवता सुर तथा असुर नमस्कृत इस संसार का स्वामी इंद्र आपके पास निवास करता है। आपको नमस्कार करता हूँ। हे अग्नि, अग्नि देवता के रहने से आप आग्नेयी कही जाती हैं। आप तेज रूपी पराशक्ति हैं। अतः हे आग्नेयी, आप मेरे लिए वरदायिनी हो। हे आम्ने, धर्मराज आपके सहारे इस सारे संसार को चलाते हैं, इसलिए आपको संयमी कहते हैं। हे संयमनी, आप मेरे लिए उत्तम कार्य प्रदान करने वाली हैं। हे आशे, हाथों में खड्ग लिए अत्यंत विकराल मुख रूप नृत्य देव नैऋत्य स्थान पर आपके पास निवास करते हैं। अतः आप नैऋत्य रूपा हैं। आप मेरी आशाओं को पूर्ण करें। हे वारुणी, भुवन के आधार तथा जल जंतु के अधिपति वरुण देव का निवास आप में है। हे वारुणी, आप मेरे और धर्म के कार्य के लिए तत्पर हों। हे वायव्य, संसार में आदिकारक प्राण रूप वायुदेव से आप अधिष्ठित हैं, इसलिए आप मेरे आंगन में प्रतिदिन शांति बनाए रखें। हे कौवेरी, आप उत्तर दिशा में निवास करती हैं। कुबेर देव का निवास आप में ही है, इसलिए आप मेरे मनोरथों को पूर्ण करें। हे ऐस्यानी, आप जगदीश शंभु से अलंकृत हैं। हे देवी, मेरे मनवांछित कार्यों को पूर्ण करें। आपको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। सारे विश्व के ऊपर निवास करने वाली सदैव कल्याणदात्री सनक नंदन सनातन, सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार आदि मुनियों के साथ रहने वाली आप सदा मेरी रक्षा करें। हे माते, मेरी रक्षा करें। सब नक्षत्र ग्रह तारागण नक्षत्र माता भूत प्रेत विनायक तथा भक्ति युक्त मन से जिन देवी देवताओं का मैंने पूजन किया है, वे सब मुझे अभीष्ट सिद्धियां देने वाले हों। सर्प तथा नेवले से नीचे के लोक में आप सेवित हैं, अतः आप मेरे ऊपर नाग तथा नाग कन्याओं के साथ प्रसन्न हो। उपरोक्त मंत्रों को बोलकर पुष्प धूप आदि द्वारा अर्चन करके अलंकार वस्त्र और फल निवेदित करने चाहिए। रात्रि को जागरण करना चाहिए। प्रातः काल दोबारा प्रतिमा की पूजन करना चाहिए और उसे ब्राह्मण को दे देना चाहिए। इस विधान द्वारा अर्चन तथा समापन कर प्रणाम करना चाहिए। फिर मित्रों तथा बंधु बांधवों सहित भोजन करना चाहिए। इस प्रकार आदर पूर्वक जो 10वीं का व्रत करता है, उसकी सब इच्छाएं पूरी होती हैं। यह सनातन व्रत विशेष रूप से स्त्रियों के लिए है। यह व्रत धन, यश, दीर्घायु तथा सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है। तीनों लोकों में इस व्रत के तुल्य और कोई दूसरा व्रत नहीं है। यह व्रत मोक्ष प्रदान करने वाला है तथा सब प्रकार की वस्तुओं और ऐश्वर्य और आराम देने वाला है, कीर्ति देने वाला है। इस व्रत के तुल्य ना कोई व्रत आज तक हुआ है और ना ही कोई आगे होगा। यह व्रत की कथा यहीं पर विराम लेती है। आइए ओंकारेश्वर महादेवाय नमः।
ओंकारेश्वर महादेवाय नमः। ओम ओंकारेश्वर महादेवाय नमः। तो भक्तजनों, आज आपने व्रत कथा सुनी 18वें अध्याय की। श्रावण शुक्ल सप्तमी तिथि का महात्म्य सुना। श्रावण शुक्ल की सप्तमी को श्रावण शुक्ल दशमी की कथा को जो भी मनुष्य सुनता है, जो भी करता है, उसको सब प्रकार का ऐश्वर्य, कीर्ति, धन, लाभ, यश सब कुछ प्राप्त होता है और अंत में शिवलोक में वास होता है। इसलिए सभी मनुष्यों का श्रावण शुक्ल की दशमी का व्रत की कथा अवश्य सुनना चाहिए। इस कथा को आप लोग सनातन धर्म का समझकर प्रचार प्रसार कीजिए। हर हर महादेव, शिव शंभो।